अनमोल जी, एक चीज़ और बताइए कि सरकार है और सरकारी ये चीज़ें, लेकिन 4G स्पेक्ट्रम सरकारी चीज़ों को नहीं मिलती है और प्राइवेट चीज़ों को मिल जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम बांटती है, यानी सरकार ही स्पेक्ट्रम बांटती है और सरकारी कंपनी को ही स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है, ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। और इसी से ये बात साबित होता है कि जियो को नंबर 1 बनाने के लिए BSNL को डुबा दिया गया। क्या दोबारा आप देख रहे हैं बिहारी खबर तक, और मैं उपस्थित हूँ BSNL कार्यालय के बाहर, और आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है और कुछ पत्रकार भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने जियो के खिलाफ में आवाज़ें उठाया है, और जियो जब पहली बार आया था तो उन्होंने जनता को फ्री में सिम कहकर, यानी फ्री में बात होगा, फ्री में डाटा चलेगा, प्रलोभन देकर पहले तो जियो का सिम छीटा, उसके बाद उन्होंने 399 का रिचार्ज किया, उसके बाद 500 कुछ ही रिचार्ज कर दिया। तो समझिए कि जो प्राचीन कंपनी है BSNL, उसको गिराने के लिए वो अपना प्रलोभन जनता को दिया और फिर जनता के खून चूसने का काम कर रही है। तो चलिए हम कुछ यहाँ पर पत्रकारों से भी बात करेंगे जिन्होंने BSNL के हित में आवाज़ उठाते हैं। पत्रकार महोदय, उनसे बात करते हैं। हालांकि उन्होंने भी जियो के खिलाफ में आवाज़ें उठाई है, उनसे बात करते हैं। हालांकि आज से पहले तो एक ने उठाया था आवाज़, उसके बाद 2-4, लेकिन आज से हम भी इस जियो के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं और प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं और BSNL के हित में आवाज़ उठाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उन पत्रकार महोदय से। अरे मेरे सामने जो शख्स को देख रहे हैं, आर मीडिया से अनमोल तिवारी जी, इनसे बात करते हैं। लगातार हम लोग BSNL को बढ़ावा देने के लिए और जियो को बाइकआउट करने के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन देखिए मेन मायने में ये बात हम लोग कहेंगे कि आप सिर्फ जियो को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं, बाकी और टेलीकॉम कंपनियों को टारगेट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जियो को टारगेट करने का मतलब ये है कि जियो ने ही हमें पहले आदत लगाया है, तो और जियो नंबर 1 है और जियो के ही बनाए रास्ते पे बाकी टेलीकॉम कंपनियां रेंग रही है। आखिर कब तक जियो गरीबों का खून चूसेगी, आम जनता को खून चूसेगी? जब तक इस BSNL को नंबर 1 नहीं बनाया जाएगा, यानी जब तक इस BSNL को नहीं सुधारा जाएगा ना, तब तक प्राइवेट कंपनी या लोगों को चूसती रहेगी। अनमोल जी, एक चीज़ और बताइए कि सरकार है और सरकारी ये चीज़ें, लेकिन 4G स्पेक्ट्रम सरकारी चीज़ों को नहीं मिलती है और प्राइवेट चीज़ों को मिल जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम बांटती है, यानी सरकार ही स्पेक्ट्रम बांटती है और सरकारी कंपनी को ही स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है, ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। और इसी से ये बात साबित होता है कि जियो को नंबर 1 बनाने के लिए BSNL को डुबा दिया गया। चलिए हमारे साथ पुजारी मीडिया के हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनसे भी कि आखिर इन्होंने भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम भी आज से शुरुआत कर दिए अपने चैनल के माध्यम से, हम भी आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त इनसे हम बात करना चाहते हैं। ये बताइए संदीप जी, आप पुजारी मीडिया से, आपने भी आवाज़ उठाया, बहुत सारे लोगों ने, पहले तो एक ने उठाया था लेकिन उनके साथ बहुत सारे संख्या में लोग उठा। लेकिन जियो कंपनी जब आई यहाँ पर तब पहली बार उन्होंने जनता को प्रलोभन दिया कि हम फ्री में आपको कॉलिंग देंगे, डाटा देंगे, लेकिन धीरे धीरे करते करते रिचार्ज बढ़ा दी और बढ़ाते बढ़ाता है। एक चीज़ और है कि पत्रकार लोगों का भी कहना है, आम जनता का कहना है कि महीना 30 दिन का होता है लेकिन वो 28 दिन का क्यों देता है, आखिर क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसमें हम लोग 2 प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहली लड़ाई कि BSNL को 4G स्पेक्ट्रम नहीं था, ये बात देश में किसी को पता नहीं था, लेकिन हमारे जो बड़े पत्रकार हैं मनीष भैया, उन्होंने BSNL के एक अधिकारी से जब बात किया तो उस अधिकारी महोदय ने उनको बताया कि BSNL को अभी तक 4G का स्पेक्ट्रम नहीं मिला है। तब यह बात पूरे देश में आग की तरह फैलने लगी कि जब 4G सिम पे लिखा हुआ था उसको 4G का स्पेक्ट्रम क्यों नहीं मिला। हम लोग BSNL को 4G का स्पेक्ट्रम दिलवाने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी लड़ाई की शुरुआत हमारे बड़े भैया कुमार अभिनव ने किया है। उन्होंने यह लड़ाई मुंबई से ही छड़ा है जियो ऑफिस से कि महीना जब 30 दिनों का होता है तो 28 दिनों का रिचार्ज हम लोगों को क्यों मिलता है। हालांकि रिचार्ज के लिए तो हम लोग 30 दिन का पैसा देते हैं, लेकिन हमें 28 दिन ही क्यों मिलते हैं। तो हम लोग BSNL को 4G स्पेक्ट्रम दिलवाने और साथ में रिचार्ज कंपनी, कोई भी टेलीकॉम कंपनी है BSNL को छोड़ करके जो 22 दिन और 28 दिनों का रिचार्ज देती है, उसके लिए भी हमारे जंग लगातार जारी है। और हालांकि BSNL के बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी जिन्होंने हम लोग को बताया है कि शायद से सरकार की यह नियत है
कि BSNL की जो भी प्रॉपर्टी है उसको प्राइवेट हाथों में कर दिया जाए और तब देश के लोगों का सजाए अच्छे ढंग से किया जाएगा। लेकिन यह कतई संभव नहीं है। देश के लोग अब जग रहे हैं। हाल में कुछ दिनों पहले का रिकॉर्ड देखेंगे तो ट्राई के निर्देश के अनुसार ट्राई ने यह बताया है कि BSNL के साथ नए 11 लाख कस्टमर जुड़े हैं, जो यह साफ संकेत दे रहा है कि धीरे धीरे अदर कंपनियों को छोड़ कर भारत के लोग अपनी कंपनी BSNL की तरफ अपना झुकाव कर रही है। स्पेक्ट्रम BSNL को मिला होता तो जियो आज उतना जैसे हवा में उड़ रहा नहीं उड़ता। देखिए 4G स्पेक्ट्रम यदि BSNL को मिल जाए ना तो मैं दावे के साथ यह बात कर रहा हूं कि जिस दिन से 4G अलॉट किया गया BSNL के लिए अगले एक सप्ताह में बाकी कंपनियों का बैंड नहीं बच गई तो हम लोग पत्रकारिता करना छोड़ देंगे। चलिए और कुछ पत्रकार हैं जो इंडियन टाइम्स है, सुनील कविराज, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए सुनील जी, आप लोग भी अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाए और आज हम भी उठा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। एक चीज़ बताइए, अगर 4G स्पेक्ट्रम BSNL को मिला रहता तो शायद जियो BSNL से आगे नहीं रहता। देखिए BSNL को 4G इसलिए नहीं किया जा रहा है कि अगर BSNL को 4G कर दिया जाएगा तो जियो जो है वो बैठ जाएगा। मतलब कि जियो को ऊपर उठाने के लिए BSNL को जो है बिठाया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं, गाजियाबाद में लगभग कई एकड़ का ज़मीन है, कई एकड़ का प्लॉट जो है वो BSNL के नाम पे है, लेकिन उसको हड़पने का काम जो है जियो अभी कर रही है। इसी को मद्देनज़र देखते हुए BSNL को 4G नहीं किया जा रहा है। अगर BSNL को 4G कर दिया जाएगा ना तो ज़मीन कई एकड़ का जो है वो जियो हड़प नहीं पाएगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जियो के मालिक साहब जी, आप जो ना नीति अपनाए हैं ना उसको ठीक कर लीजिए, नहीं तो जनता जो है ना अब जाग रही है। और जब एक बार अनमोल तिवारी के पास चलते हैं और फिर से हम जानते हैं। ये बताइए अनमोल जी, 1,22,00,000 लोगों ने छोड़ा, लेकिन BSNL कंपनी के सिर्फ मात्र 11 लाख लोगों ही अपना। देखिए बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं कि 1,22,00,000 लोगों ने जियो का साथ छोड़ा तो ट्राई के निर्देश के अनुसार 11 लाख लोग नए लोग BSNL से जुड़े, तो बाकी लोग कहाँ गए? सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाकी लोग कहाँ गए। तो जियो के पास वो सुविधा है ही नहीं। लोग नहीं चाहते कि हम जियो में रहें, लेकिन लोग चाहते हैं हम BSNL में आए, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो BSNL में नहीं आना चाहते हैं। जो 11 लाख नए लोग जुड़े हैं, आपको स्पष्ट कह दें, वो भी 11 लाख नए लोग उसको छोड़ देंगे। जानते हैं काहे छोड़ देंगे? जब तक ये 4G नहीं होगा। ऐसे तो प्रेस रिलीज करके ये बता दिया गया है कि अगस्त के लास्ट तक BSNL को 4G कर दिया जाएगा पूर्ण रूप से और हर जगह तक 4G पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन आपका सवाल था कि 1,22,00,000 लोगों ने छोड़ा और मात्र 11 लाख लोग ही जुड़े, तो 11 लाख नए लोग इससे जुड़े और साथ ही साथ 4.5 लाख लोग एयरटेल से जुड़े। और जियो और BSNL वाला लड़ाई के बीच में सबसे ज़्यादा फायदा हो गया तो एयरटेल को, जो कि सबसे महंगा प्लान एयरटेल जियो का। BSNL की लड़ाई में तीसरे को फायदा, हाँ। और जबकि सबसे महंगा प्लान प्राइवेट है, सबसे महंगा प्लान एयरटेल का है, लेकिन लोग एयरटेल को चुने। और अभी भी फायदे में एयरटेल और BSNL है, बाकी सारी कंपनियां घाटे में। BSNL के पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, वो चाहेगी तो खुद से इस लड़ाई को लड़ सकती है। डुबा दिया गया, देखिए कि डुबा दें, डुबा दिया गया, डुबा दे नहीं, डुबा दिया गया, क्योंकि ये वो कंपनी है जो कि देश की नंबर 1 कंपनी BSNL है। देश की नंबर 1 कंपनी BSNL है, जो कि मात्र अभी टेलीकॉम सेक्टर पे 9.9 पे ही कब्जा कर पाई है। अभी भी 1,22,00,000 लोग जियो को बाइकआउट किए हैं, उसके बावजूद भी 36% पे जियो का कब्जा है अभी भी टेलीकॉम सेक्टर पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन संदीप के साथ मैं अशोक यादव, बिहारी खबर तक।